अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस शर्ट की कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे आपको इसकी नेकलाइन बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। डिटेल से एक एक चीज़ सिखाऊंगी। वो लोग जो बिगिनर्स हैं और जिनको प्रॉब्लम्स होती है जदीद नेकलाइन बनाने के लिए, उनके लिए तो ये ब्रिलियंट वीडियो साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये लेस इसमें इंस्टॉल करनी है। इसके कुछ मेजरमेंट्स हैं कि कितना लेस का हिस्सा मुझे दिखाना है, उसके हिसाब से मुझे इसमें पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इनके बीच का गैप 1 इंच है, तो जो पट्टी मैं यहाँ पे कट करूँगी उसको 1 इंच के गैप से कट करूँगी, क्योंकि सीढ़ी लेस वाला हिस्सा मैंने सिलाई के अंदर दबाव में देना है। यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया है। बुकरम की लेंथ तकरीबन 16 इंचज़ है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 5.5 इंच के करीब है। अब यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स देख लें। मैं थोड़ा सा कहीं पे स्लो आपको दिखाऊंगी, कहीं पे थोड़ा फास्ट दिखाऊंगी। यहाँ पे पहले आपने ये देखना है कि गले की चौड़ाई आप कितनी पहनते हैं। अब ये लेस चूँकि पलट के वापस गले की चौड़ाई में इजाफा करेगी, तो यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, जो कि दोबारा लेस लगने के बाद 3 इंच यानी टोटल गले की चौड़ाई 6 इंच हो जाएगी। ये आपकी लेस की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मुझे गले की गहराई ले लेनी है। गले की गहराई तिरछी भी ली जा सकती है, स्ट्रेट भी ली जा सकती है, तो मैं 7 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। अब इस 7 इंच के नीचे मैं वो 1 इंच का मार्क लगाती हूँ। पहले तो मैंने पूरा एक बॉक्स बना दिया, एज़ यूजुअल जो बॉक्स बनाया जाता है। अब जो 1 इंच लेस की चौड़ाई का मार्क आया था, वो चूँकि हमारे पास बुकरम डबल फोल्ड है, तो इसलिए हम 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि जब हम बुकरम को खोल लेंगे तो वो 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्क लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि नीचे जो हमने पट्टी बनानी है उसमें एज सच कोई कटिंग होनी नहीं। तो यहाँ पे पहले मैंने मार्क्स लगा लिए और उन्हें मैं पेंसिल की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाकर यूँ सेपरेट कर लूँगी। तो ये वाला हिस्सा तो मेरा तैयार हो गया। अब मुझे इसके बाहर देखना है कि कितने इंच लेना है, या पहले ये देख लेते हैं कि हमें ये पट्टी कितनी गहरी लेनी है। तो अमूमन 14.5 इंचज़ होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15-16 इंचज़ भी ले सकते हैं। तो ये हो गई इसकी टोटल लेंथ। अब इसके बाद इसके बाहर का हिस्सा यानी बुकरम को कपड़े पर पेस्ट करके जो बैक की तरफ ले जाया जाता है, वो कितना, वो 1/4 इंच से 1 इंच लिया जाए तो बहुत बेहतरीन होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि कपड़े की ग्रिप हमारी शर्ट के ऊपर बन जाती है। इसके बाद जो ये 1/2 इंच का पोर्शन मैंने बनाया है, इससे मैंने 1.5 इंच ऊपर लिया था, उसमें हल्का सा कर्व दिया और बाद में ऊपर स्वीट हार्ट शेप गला बना दिया। यहाँ पे चूँकि लेस लगानी है, बहुत ज़्यादा गुलाई में कर्व नहीं लेना है। पहले मैंने लेस को जज कर लिया था कि क्या ये थोड़ी सी गुलाई में फ़ोल्ड हो सकती है। यकीनन हो सकती है। बहुत ज़्यादा गुलाई में ऐसी लेसेस नहीं लगती हैं, हल्के से कर्व में लग जाती हैं। इस गले के बाहर भी मैंने उतना ही मार्जिन रख लिया जितना मैंने सामने पट्टी बनाते हुए रखा था। तो हमारे पास ये गले की कंप्लीट शेप तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। इसकी कटिंग करते हुए इसके सेंटर पीस को फेंकना नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत है, ख़ासकर इस तरह के गले में जिस पर हमें लेस लगानी है। ये देखिए, अब इसे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को सेंटर समेत पेस्ट करना है, यानी जो बुकरम है इसका सेंटर पीस भी मैंने पेस्ट किया है। अब जो बुकरम के साइड के एजेस थे उससे 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के बाद मैं उसे बैक की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। नॉर्मल गलों में भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ तक का काम तो नॉर्मल गले वाला ही हो गया। लेकिन आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा है, ये देखिएगा, ये जो ग्रूव आता है या दो जो बुकरम की पट्टियाँ होती हैं, इनका जॉइंट, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई मैं सेम कलर के धागे के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि बाज़ात ये वाज़े हो जाती है जब हम इसे पलटते हैं। इसके सारी साइड के ऊपर देखें, इस तरीके से सिलाई लगाने का मकसद ये होगा कि जब इसके ऊपर फ्रंट की तरफ लेस रख के मैं स्टिच करूँगी तो मुझे यहाँ पे रहनुमाई मिल जाएगी। यहाँ पे ये ये सिलाई लग गई है। अब लेस लगाने का टाइम आता है। लेस लगाने के लिए इसके ट्रायंगल्स बाहर की तरफ रखूँगी और जो इसकी सीढ़ी लेस वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ, यानी सीढ़ी लेस वाला हिस्सा जो दबाना है। सिंपल इन अ वर्ड्स, जो हिस्सा आपने लेस का दबाना है वो आपने अंदर की तरफ रखना है ताकि वो कटिंग में आ जाए, और लेस का सीधा हिस्सा कपड़े के बुकरम वाले यानी जो
पेस्ट हुआ हुआ है कपड़ा उसके सीधे हिस्से से मिलाना है। लेस की डिज़ाइन का हिसाब आपने रखना है कि कौन सा हिस्सा आप वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। मेरे चूँकि ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही ये कट शर्ट के ऊपर आए तो ट्रायंगल बनना शुरू हो जाए। बहुत एहतियात के साथ हल्की हल्की जहाँ खम आएगा वहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की मशीन चलानी है, और जो निशान आपने सिलाई के साथ लगाया हुआ है ना उसको जज करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाना है। ये हो गई हमारी एक तरफ की सिलाई तैयार। देखिए यूँ इसने पलटना है। मैं फिर बता रही हूँ, लेस को इस तरह पोजीशन आउट करना है कि इसकी सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड से मिले। अब देखें ट्रायंगल से ट्रायंगल मैच कर रहे हैं। जो सिलाई मेरे पास नीचे मौजूद है उसी के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे मैंने लेस को लगाते चले जाना है। तो ये एक तरीका है। इस तरीके से जो आजकल लेसेस आ रही हैं उनको आराम से आप लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि लेस थोड़ी सॉफ्ट हो। हार्ड वाली लेस, तिल्ली लेस भी लग जाती है, हार्ड वाली लेसेस बहुत मुश्किल से मुड़ती हैं। अब यहाँ पे ये हो गया गला तैयार। इसको अब हमें शर्ट से अटैच करना है। शर्ट का ये सेंटर पीस है, यानी जो फ्रंट का होता है, उसके ऊपर मैंने सेंटर पे क्रीज लाइन बिठाई हुई है और छोटा सा कट ऊपर रहनुमाई के लिए लगाया जाता है। अब इसकी सीधी साइड यानी जिस पे हमने लेस लगाई है शर्ट की सीधी साइड से इस तरीके से मैच करनी है, और जो हमने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं हमें दूसरी तरफ से विजिबल होंगी, उसके ऊपर हमें सिलाई करते चले जाना है ना आसान तरीका। कितनी आसानी के साथ हम ये नेकलाइन बना सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, जो गलती की गुंजाइश होती है एक चीज़ भी मैं स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि अगर मैं गलती करती हूँ तो मैं आपको भी बताऊँ कि ये गलती हो सकती है। जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी होती है मुझे लगता है कि आपको भी हो सकती है। तो मेरा मकसद यहाँ सिखाना है, भागना नहीं है। अगर भागना ही होता तो मैं ये वीडियो ना बनाती बल्कि आपको डायरेक्ट शर्ट दिखा देती। अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में ये सिलाई लग चुकी। अब यहाँ पे पहले मैं ये सेंटर वाला बुकरम का पीस निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो मुझे रहनुमाई चाहिए थी, गाइडलाइन चाहिए थी। अब इस सिलाई के तकरीबन 1/4 इंच कपड़ा रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है और ये कपड़ा निकाल देना है। जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लेस के ऊपर भी लगेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं मुड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। नीचे देखिएगा जहाँ पे ये चौकोर हिस्सा बना है इसमें तिरछापन कट करना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मैं, बहुत दफ़ा। अब ये इस तरीके से मोड़ेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। ये लेस इस तरह से बाहर आएगी। देखिए लेस बाहर की तरफ आ गई है। अब नीचे देखिए ये वाला हिस्सा, अब यूँ मैं लेस की डायरेक्शन में रखूँगी तो मेरा डिज़ाइन ख़राब होता है। इसको पलट के पीछे ले जाना है। ये एक की पॉइंट है जो अक्सर हमें समझ नहीं आता। इसके नीचे अब हमें कपड़ा लगा के इसे बंद करना है, जिसके लिए बुकरम इस्तेमाल करूँगी। बुकरम की लेंथ 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच रखी है। इसको यूँ फोल्ड करके एक पॉकेट सी बनाऊँगी। अच्छा, ऐसे गलों के नीचे अगर आप बुकरम वाला कपड़ा लगाएंगे ना तो आपके गले की तो बात ही कुछ और हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ कपड़ा लगा देंगे ना तो उसमें झोल आ जाता है। अभी देखिएगा गले को मैंने नीचे से तुरपाई नहीं किया था। अब जितने हिस्से के ऊपर मुझे ये नीचे बंद करना है उतनों को प्लेस करूँगी नीचे इस तरीके से। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी UHU का। एक ट्रिक है ये भी, मतलब इसका एडवांटेज क्या है कि मैं गुम सिलाई में ये गला बनाऊँगी, ऊपर से सिलाई मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे नई नफासत लगती उसमें। तो UHU इस तरह के लिक्विड अपने पास रखा कीजिए। अब देखिए मैं इतने मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं सिलाई करती हूँ, फिर भी खूबसूरती के लिए, नफासत के लिए मैं UHU अपने पास रखती हूँ। तो जो बिगनर्स हैं उनको अपने पास रखनी ही है। तो यहाँ पे ये मैंने लगा ली है ग्लू, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए लगा रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर सिलाई कैसे लगाई जाती है। UHU लगाने के बाद थोड़ा टाइम दीजिएगा ड्राई हो जाए, वरना नीडल के अंदर UHU फंस जाएगी गीली गीली, और कपड़ा भी बार बार हाथ से छूटेगा। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ। अब इसकी सिलाई देखें कहाँ लगानी है। यूँ पलटें, ये दिख रही है नीचे सिलाई, आई समझ में? वो वाला हिस्सा जो कि बुकरम को जोड़ते हुए अंदर की तरफ था, हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। बस एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई इसके अंदर, बस एक कपड़ा। आएगी ना खूबसूरती खुद ब खुद। हाँ, अगर आपको नहीं दिल चाहता तो आप ऊपर से सिलाई लगाइए, लेकिन मुझे नहीं पसंद ऊपर की सिलाइयाँ। अब देखिए मैं आपके सामने लगा के दिखा देती हूँ। क्या मुश्किल है इसमें, मतलब छोटी सी नई नई ट्रिक्स सीखिए और अपनी डिज़ाइनिंग कपड़ों की ऐसे करें जैसे कोई प्रोफेशनल कर रहा होता है ना, वैसे करें।
तो ये नई नई चीज़ें होती हैं, छोटे से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आ जाती है। और ये चीज़ तो ऑलरेडी वो पेस्ट हुआ है। हाँ, ये देखें आपके सामने। अब मैं दूसरी तरफ पलट जाऊँगी। ये लीजिए, नीचे वाला हिस्सा भी यहाँ पे हो गया सिलाई, और अब दूसरा हिस्सा भी सिलाई कर लूँगी। इस तरह पलट, बस ध्यान ये रखना है कि नीचे फैब्रिक ना आए। फैब्रिक आएगा तो फिर उलझन होगी, उलझन होती है तो काम में ख़राबी पैदा होती है। तो ये है छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको इसकी कंप्लीट लुक भी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बीड्स लगा लीजिए, जो आपका दिल चाहता है। मेरे तो घर में पहनने का ड्रेस है, हो सकता है मैं लगा भी लूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।